का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर होमगार्ड की एक और स्पेशल क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। तो चलिए, जितने भी लोग यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे, क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम आपको स्टैटिक जीके, जीएस और साथ में इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान और जो है कि क्या कहते हैं उसे, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, यूपी जीके, मतलब कुल मिलाकर जो भी आपके पेपर में सिलेबस के अंतर्गत आए हैं टॉपिक, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली सुबह 10 बजे। तो चलिए, परीक्षा स्पेशल क्लास को शुरू करते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरा प्रश्न आपके होमगार्ड से ही संबंधित है, इसी प्रकार से आप सारी क्लास देख सकते हैं सुबह 10 बजे। तो चलिए, क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता है? बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती। आपको बताना है कि चावल का कटोरा किसे कहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए, बिल्कुल सही। यानी कि समझ लीजिए कि चावल कहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है, होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, बलिया में नहीं होगा, गोरखपुर में नहीं होगा, सिद्धार्थनगर नहीं, बल्कि श्रावस्ती में होता है। नोट करिए, श्रावस्ती को चावल का कटोरा कहा जाता है। यह हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहला प्रश्न। ठीक, पहला प्रश्न। और हमारा जो गोरखपुर शहर है, इसे भी याद करिए, क्योंकि ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ क्षेत्र कहा जाता है। तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और सिद्धार्थनगर का संबंध आप जानते होंगे कि गौतम बुद्ध से था। ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर उत्तर जो होगा डी वाला ऑप्शन श्रावस्ती सही हो जाएगा। चलिए, भारत में पहली बार होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप बताइए। वर्ष 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1950 में? पूछा जा रहा है कि होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सब लोग फटाक से कमेंट करेंगे। अगर आपको पता हो तो कमेंट करिए फटाक से। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर आपने भी 1947 उत्तर दिया तो आपका गलत है, बल्कि यहाँ पर 1948 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके होम गार्ड से संबंधित हो तो इम्पोर्टेंट और बन जाता है। चलिए, फिलहाल आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूपी जीके का यह प्रश्न है। बताइए, क्या गंगा होगा, यमुना होगा, घाघरा होगा या गोमती होगा? तो आप लोग इस प्रश्न में तो गलती करने वाले ही हैं, मुझे पता है, क्योंकि कई लोग तुक्का मारेंगे फटाक से उत्तर, कई लोग कमेंट भी करने लगे। देखिए, जल्दी से बताएंगे, सोच समझ कर बताइएगा। ऐसा मत करिएगा कि एक ही नदी देखे और तुरंत मार दीजिए उत्तर, बिल्कुल नहीं। चलिए, उत्तर बताइए फटाक से। चलिए, ठीक ठीक, एकदम सही। चलिए, बिल्कुल। अगर बात की जाए उत्तर की, तो जो भी लोग गंगा नदी को बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी नहीं है। हमारा जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है घाघरा का, यही नदी सबसे लंबी है उत्तर प्रदेश की। आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, आगे आइए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 होगा, अनुच्छेद 52 से 62 होगा या अनुच्छेद 72 से 75 हो जाएगा? चलिए, कौन सा होगा उत्तर? आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही, एकदम। चलिए, बिल्कुल सही। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली फ्री क्लासेस सुबह 10 बजे आपके होम गार्ड के लिए कराई जा रही है। ठीक, तो चलिए फटाक से बढ़ते हैं। और हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपका समय एक भी सेकंड का वेस्ट ना होने पाए। कम समय में डेली प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? आपको पता होगा ये। 61वां, 72वां या 73वां या 74वां? बताइए। 61, 72, 73, 74। तो आप नोट कर लीजिए, कहीं पर भी पंचायती राज की बात किया गया हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो तुरंत एक ही शब्द को खोजिएगा, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन।
जैसे ही आप खोजेंगे तुरंत आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा होगा, कतरनिया घाट होगा, चंद्रप्रभा होगा, हसनपुरा होगा। चलिए फटाक से बताएंगे। दलदली हिरण यानी कि बारहसिंघा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। बात यूपी की जा रही तो जल्दी से बताएंगे, क्योंकि आपके यूपी जीके से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सही, यहाँ पर दलदली हिरण यानी कि बारहसिंघा की बात किया जा रहा, तो ये हमारा दुधवा हो जाएगा। आप लोग ए ऑप्शन को ही नोट करिएगा, चंद्रप्रभा नहीं होगा। जितने भी लोग चंद्रप्रभा बता रहे हैं उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ। 1972 में, 1973 में, 1975 में या 1976 में। आर्यभट्ट, आप प्रश्न में भी एक प्रश्न ढूंढ सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आप बताएंगे आर्यभट्ट था। ठीक है, आप बताइए कि इसका प्रक्षेपण कब हुआ था। चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए चलिए, ठीक है, एकदम सही। बिल्कुल, अगर आपने भी उत्तर 1973 दिया है तो आपका सही हो सकता है क्या? नहीं होगा। नोट करिए, यहाँ पर 1975 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, इसका सी ऑप्शन नोट करिए। 1 मिनट रुकिए, तो 6 क्या कमेंट करें आप लोग भाई? 6 का ठीक है। दलदली हिरण बारहसिंघा जो है ना दुधवा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन होगा 6 का। क्यों सी ऑप्शन मार रहे हैं? चंद्रप्रभा क्यों अभी भी बता रहे हैं 6 का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रश्न फिर से पढ़ के समझ जाइए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य दलदली हिरण यानी कि बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, तो वह हो जाएगा दुधवा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा कहाँ पर है। ठीक, चंद्रप्रभा नहीं होगा। चलिए, सातवें का हमने 1975 बता दिया। आठवें प्रश्न पर आएंगे, क्या कह रहा है। चलिए, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित विषय किस सूची में आता है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। चलिए जल्दी से बताएंगे, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित विषय किस सूची में आता है, तो आप नोट कर लीजिए, यह जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको क्लास हर दिन पढ़ाई करना पड़ेगा, क्लास देखना पड़ेगा। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मेरी तबीयत भी गड़बड़ है, लेकिन आपके लिए क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आवाज़ में आपको पता चल रहा होगा कि हाँ कुछ दिक्कत है आवाज़ में, लेकिन फिर भी आपकी क्लास डेली कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई हर दिन होनी चाहिए। एक भी दिन आराम मत करिए, क्योंकि वर्दी पहनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। सिर्फ 2 ढाई महीने का मेहनत कर देंगे तो आप वर्दी पहन लेंगे, नहीं तो अगर आप आज आराम करेंगे तो वर्दी से वंचित हो जाएंगे। ये आपकी इच्छा है। ठीक। चले, बात अगले प्रश्न की करेंगे। कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, आयन मंडल होगा, बहिर्मंडल होगा। चलिए जल्दी से बताइए, रेडियो तरंगों को जो है परिवर्तित करती है। आप रेडियो जानते हैं, पहले समय में रेडियो बहुत प्रचलित था भाई साहब, आज तो रेडियो खत्म ही हो गया। मोबाइल ने सब चीज़ खत्म कर दिया। मोबाइल ने पहली बार टीवी को खत्म किया, रेडियो को खत्म कर दिया। और छोड़िए सब चीज़ों को, दो चीज़ बहुत ही पुराने समय में प्रचलित थे, लेकिन आज उनका नामो निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। ठीक। चलिए, बिल्कुल सही। रेडियो तरंगों को अगर परिवर्तित करने की बात की जाए तो वह होता है आयन मंडल। आयन मंडल हमारा रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है। सी ऑप्शन नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये है इम्पोर्टेंट। यूपी होमगार्ड की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। चलिए, आप वैसे तो फार्म भर रहे होंगे ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। फार्म भर दिए होंगे, माफ़ी चाहेंगे, भर दिए होंगे। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि कितनी उम्र न्यूनतम होनी चाहिए थी वहाँ पर। ये प्रश्न में रख दिया गया, तो बताइए जल्दी से। देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, जी के जीएस मतलब कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, मिनिमम जो होगा कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी ही चाहिए।
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो ये बताने की बात नहीं है, यह हमारा नीति आयोग हो जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न हमने शायद पहले भी बताया है आपको। ठीक है, बिल्कुल नीति आयोग। चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है आपको। सभी लोग 5 सेकंड के अंदर कमेंट करेंगे। चलिए चलिए चलिए, ठीक, एकदम ठीक। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए तब जाने। हाँ, यूपी जी के आप जानते हैं। बताइए राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है? हिंदी है, उर्दू है, हिंदी व उर्दू दोनों है, या हिंदी व अंग्रेजी? चलिए जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का हिंदी हिंदी हिंदी, अरे यार, चलिए ठीक है, एकदम सही, हिंदी हो जाएगा उत्तर। देखिए, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कहा जाता है। नोट करिएगा, द्वितीय भाषा अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो वह जो उर्दू है यह द्वितीय भाषा है। हालांकि राजनीति बहुत तगड़ी होती है इस भाषा पर, लेकिन फिर भी द्वितीय भाषा का दर्जा उर्दू को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी कह रहा है कि थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क? बताइए। पिट्यूटरी, बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर अग्नाशय, थायराइड, अग्नाशय, थायराइड, अरे सारे मिले जुले उत्तर आ रहे हैं भाई साहब। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जितने लोगों ने भी अग्नाशय उत्तर दिया है उन्हीं का सही होगा, बाकी थायराइड वाले गलत हो जाएंगे। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वह अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। आप लोग नोट करिएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपाध्यक्ष को, लोकसभा को? चलिए फटाक से बताएंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? चलिए, लोकसभा की बात कर रहा है, बिल्कुल सही, एकदम उपाध्यक्ष को देगा, कोई भी होगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र मतलब इस्तीफा देगा तो वह उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, इसी प्रकार से इस्तीफा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, जितने भी लोगों ने उपाध्यक्ष को चुना है उन्हीं का उत्तर सही होगा, बाकी सभी का, राष्ट्रपति वालों गलत हो, प्रधानमंत्री वालों आप भी गलत हो। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होगा कि 2017 में यूपी में एक कार्यक्रम चलाया गया था, एक जिला एक उत्पाद। आपने पढ़ा था ना, समझिए आप, यहीं से प्रश्न बन गया है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर? चलिए जल्दी से बताइए। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे, यहाँ पर चमड़ा उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक, मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेरठ खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, ये जान जाइए, खेल के सामान यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब बचा सहारनपुर और मुरादाबाद। तो पीतल उद्योग के नाम से जो प्रसिद्ध है वो होगा मुरादाबाद। ठीक है, पीतल उद्योग मुरादाबाद, ये दिल्ली के आसपास में है, आपको पता होगा, देखे होंगे, घूमे होंगे। कितने लोग मुरादाबाद से हैं एक बार कमेंट करिए। चलिए और बात करेंगे सहारनपुर, सहारनपुर को नोट करिए। यहाँ लकड़ी पर जो नक्काशी होती है, चित्र उत्र बनते हैं ना, लकड़ी से डिजाइन डिजाइन बनाए जाते हैं, तो ये नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है लकड़ी पर, यह भी नोट करिए। ठीक, चलिए बात इस प्रश्न के उत्तर की, तो पीतल उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है मुरादाबाद, और इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है यूपी में, ये भी आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 352, 356, 360 या 368? चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा उत्तर होगा। देखिए, 352 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है, ये आप जानते रहिए। 356 में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है इसका उल्लेख है, ये भी आप जान जाइए। और 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है, वित्तीय आपात आप नोट करिए, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप जानते रहिएगा। ठीक,
उत्तर कौन सा होगा बताइए? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल, हमने आपको पहले ही बताया कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा के, शारदा के, घाघरा के या राप्ती के? बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए, बताइए। बिल्कुल, शारदा, शारदा बिल्कुल सही। शारदा नदी कितने लोग बता रहे हैं? अधिक लोग बता रहे हैं शारदा नदी। बिल्कुल, यहाँ पर शारदा नदी हो जाएगी हमारी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी के तट पर स्थित है। आइए, आपका रक्त होता है ना, थक्का बनता है ना, कहीं पर कट जाता है तो बहुत जल्दी रक्त जम जाता है, उसके बाद खून बंद होता है। तो बताइए, यही प्रश्न है आपके पेपर के लिए। किस विटामिन, कह सकते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? किस विटामिन से रक्त जमता है? ठीक, ए, सी, डी, के? चलिए, बताइए। सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, सभी लोग प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताएंगे सब लोग। बिल्कुल, डी 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 बिल्कुल सही। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, विटामिन के। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, यह भी नोट कर लीजिए। ठीक, रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, तो कैसे जानते हैं कि थक्का जमता है रक्त का, ये भी जान जाइए क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए, यूपी जीके का एक और प्रश्न। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। 400 हो है या 403, 404 या 405? चलिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो होगा, जितने लोगों ने 403 बताया उन्हीं का सही होगा। अगर कुछ लोग अभी भी 404 बता रहे हैं, भाई साहब आप गलती कर रहे हैं। आप छोटी बातों को नहीं जानते यूपी के बारे में, और आप उम्मीद करते हैं कि आपको वर्दी मिल जाएगी। मेहनत करिए, वर्दी ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आपने विधानसभा के बारे में नहीं पता, राज्यसभा के बारे में नहीं पता, विधान परिषद के बारे में नहीं पता, तो और पता क्या है? चुनाव सामने है, आप जानते हैं, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। बाकी आपकी इच्छा है, आप मेहनत करें या ना करें। ठीक, अभी भी समय है, मेहनत कर लीजिए। चलिए, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा? चलिए, बताइए जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश से प्रेरित है? तो आप वो वह देश जानते हैं? बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो बता रहे हैं, कनाडा से प्रेरित है। ये प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट और नया भी है। ठीक है, बिल्कुल कनाडा से प्रेरित है, नोट करिए। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए। बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि? चलिए, बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी नोट करिए। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए। और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी नोट करिए। और शनि का सबसे अधिक उपग्रह है, ये भी नोट करिए। ठीक है, पूछा जा सकता है ना, वह कौन सा ग्रह है जिसमें जिसके सबसे अधिक उपग्रह है, तो आप शनि का नाम लेंगे वहां पर। ठीक, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर कौन सा निकला? तो मंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पर। चलिए, बी ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यूपी होमगार्ड बल किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राज्य गृह विभाग या पुलिस मुख्यालय? चलिए, फटाक से बताएंगे कौन सा उत्तर होगा हमारा यहाँ पर। बिल्कुल, यूपी होमगार्ड बल किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक ठीक, एकदम सही। चलिए, आपको मैंने बताया था ना, ये प्रश्न उत्तर बता दीजिए सब लोग एक बार, क्योंकि यह प्रश्न मैंने बताया है। राज्य गृह विभाग के अंतर्गत यूपी होमगार्ड कार्य करता है। आप यूपी होमगार्ड में भर्ती होने वाले हैं, तो आप पता होना चाहिए आप जो कार्य करेंगे, राज्य गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे। ये प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको हमने बताया था 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लीजिए। क्योंकि यह प्रश्न हमने शायद पिछली क्लासेज में करा दिया है। ठीक, कब हुआ था? 1935, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? लखनऊ है, प्रयागराज है, कानपुर है और गाज़ियाबाद है। बताइए? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? प्रश्न संख्या 24 उत्तर बता दीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल्दी से बताएँगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, यहाँ पर गाज़ियाबाद हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाज़ियाबाद हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर भी इस प्रकार से चेंज होता रहेगा। ठीक? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, आप पढ़िए, आप उत्तर दीजिए। चलिए, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये प्रश्न सरल है, आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ पर नोट करिए, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगर विश्व के उपलक्ष्य में पूछा जाए तो विश्व के उपलक्ष्य में थे नॉर्मन बोरलॉग। इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो होगा यही होगा कौन? ए और बी दोनों आप समझ जाइए, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों बता दिए, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ा-सा। ठीक है? भारत में विश्व भारत में और विश्व में अंतर है। आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक? चलिए। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 14 को, 19 को, 21 को, 32 को। बताइए, संविधान की आत्मा किसे कहेंगे आप? चलिए, चलिए, सब सभी लोग बिल्कुल। देखिए, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बिल्कुल सही, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इसे संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो अंबेडकर साहब ने कहा था, अंबेडकर ने। ठीक है? नोट करिए, अंबेडकर ने कहा था, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नया मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, सहारनपुर है या बस्ती है? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे नया मंडल कौन सा है? चलिए, सब लोग बताएंगे एक तरफ से। नया मंडल, सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? प्रश्न संख्या 27 ए, बिल्कुल अलीगढ़। उत्तर अलीगढ़ हो जाएगा। यह हमारा सबसे नवीनतम मंडल है। ठीक? चलिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आप जान जाइए कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, अगला प्रश्न। बिहार की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ये आप जान जाइए। चले, अगला प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए, यह आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी होमगार्ड स्वयंसेवी बल, इसका मुख्य कार्य क्या है? अपराध जांच, न्याय देना, आपदा व कानून व्यवस्था में सहायता, सीमा सुरक्षा। चलिए, यूपी होमगार्ड स्वयंसेवी बल का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, आपदा व कानून व्यवस्था में सहायता। यहाँ पर उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपदा व कानून व्यवस्था में सहायता, सी ऑप्शन को नोट करिए और यही सही मानिए। चलिए, तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो यूपी होमगार्ड से तैयारी से संबंधित, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए और डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, मिस मत करिए। आप प्रैक्टिस सेट हमारे साथ सॉल्व करिए और पढ़ाई किताबों से खुद भी करिए। ठीक है, अगर आपको किताबों की जानकारी नहीं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट किताबें हैं, आप मार्केट भी नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ किताबों को लगा देंगे। आप इनमें से अपने मन पसंदीदा बुक को मंगा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ कोचिंग संस्थानों वाली बुकों को भी लगा लगा देंगे। ठीक है, चलिए, इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ाई डेली कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वर्दी अपना जुनून है। धन्यवाद।